कौन कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल क्या होता है? द वेरियस इवेंट्स व्हिच अकर इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट आर रिपीटेड इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग नेक्स्ट हार्ट बीट। इट मीन्स देखो, आपका हार्ट बीट एक बार धड़का, ठीक है, एक बार हार्ट बीट हुआ, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा हार्ट बीट होगा द सेम टाइम, ठीक है। तो देखो वैसे तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट होती है सेम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मतलब एक तरह से रिपीटेड हार्ट बीट लिखा हुआ है, ठीक है। हार्ट बीट आर रिपीटेड इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर अगर चल रही है तो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक सॉरी कार्डिक साइकिल, हम इसको यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस साइक्लिक रेपिटेशन ऑफ वेरियस हार्ट इवेंट्स कंस्टिट्यूट कार्डिक साइकिल, ठीक है। यही जो वेरियस रेपिटेशन हो रही है, ठीक है, हार्ट बीट की जो वेरियस रेपिटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इवेंट्स ऑफ कार्डिक साइकिल। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक बार आपका हार्ट कॉन्टैक्ट हुआ, देन रिलैक्स हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन हो रही है चैम्बर्स उसको हम डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। ये सबको पता होगा, वैसे बहुत नॉर्मल है, ठीक है, पर मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा पूरा शुरू से पता होना चाहिए एक एक टॉपिक। तो यहाँ पे कार्डिक साइकिल टाइम क्या होता है? कार्डिक साइकिल टाइम क्या होता है? 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल क्या होता है? 1 सेकेंड होता है, ठीक है। अब यानी इसकी जो साइकिल है, इसका जो 1 सेकेंड है एक हार्ट बीट का, तो वो 0.8 है। अब ये 0.8 कैसे निकाला है मैं आपको पहले वो बताऊंगी, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी हार्ट बीट अभी मान लो 72 है, नॉर्मल 72 है, ठीक है। तो हम 72 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। देखो अब 72 में, अब जो 72 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना है? 1 मिनट में हमारे पास कितनी है? 72 है, यानी 72 है। तो 72 ये कितने में? 1 मिनट में है। तो 1 मिनट में कितने वो होते हैं सेकेंड? 60। तो यहाँ पे हम 60 से इसको एक तरह से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.8 आएगा, ठीक है। तो 0.8 क्या है? सेकेंड है इसके लिए, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू यहाँ पे 0.8 आ रहा है कार्डिक साइकिल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो समझ आ रहा, यहाँ पे समझ आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि किसी पर्सन की हार्ट बीट कितनी है? 80 है, तो यहाँ पे मैं अगर 80 लिखूंगी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट आप कुछ भी कर सकते हो। किसी को 120 हो रही है तो यहाँ पे आप चेंज हो रही है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखोगे कि इस पर्सन की हार्ट बीट इतनी निकाल सकते हो। वैसे नॉर्मल अगर 72 है तो 0.8 हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपने बुक में भी देखा होगा। अगर हम 72 के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पे 0.8 आएगा, 0.8 सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर क्या होगा? देखो उसके बाद 0.8 जो सेकेंड है, कौन सा पार्ट? देखो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। एट्रियल 2 होते हैं, राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अपना अपना टाइम डिवाइड किए हुए हैं कि कौन से टाइम में कौन कॉन्टैक्ट होगा, कौन सा रिलैक्स होगा, ठीक है, कितने टाइम पे। तो यहाँ पे इसका पूरा एक टाइम है। तो यहाँ पे जो एट्रियल सिस्टोल है, यानी जब कॉन्टैक्ट होगा तो 0.1 सेकेंड के लिए होगा। अब देखो 0.1 सेकेंड कितना कम है ये। तो उसके बाद एट्रियल डायस्टोल यानी रिलैक्स कब होगा, कितने सेकेंड के लिए होगा? 0.7। यानी यहाँ पे देखो इसका टाइम अलग है और इसका टाइम अलग है। अगर आप इन लोग प्लस करो तो अभी 0.8 बेटर है, यहाँ पे 0.8 बेटर है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.8 यहाँ पे, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, सिस्टोल जो है 0.3 है, ठीक है। वेंट्रिकल डायस्टोल जो है 0.5 सेकेंड है। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? 0.4 होता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी आपको, ये एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्डिक साइकिल है, ये प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.3 है, सॉरी 0.1 सेकेंड है। 0.1 सेकेंड देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0.8 सेकेंड। तो 0.8 साइकिल की पूरी एक साइकिल, एक सेकेंड होते हैं, साइकिल और बोल सकते होती है कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.1 सेकेंड जो है, यहाँ पे आप देखो तो इस टाइम पे इस केस में क्या हो रहा है? देखो हमने देखा था कि जो एट्रिया सिस्टोल है, इस वाले इसमें क्या हो रहा है? एट्रिया सिस्टोल हो रहा है, यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखो फिल हो गया ब्लड, पूरी तरह से जो ब्लड है वो अभी एट्रियस में फिल हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कितने सेकंड में कर रहा है? 0.1 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? 0.1 सेकंड में होगी। उसके बाद जो उसके बाद यहाँ पे 0.3 है, जो 0.3 सेकंड में क्या होगा? देखो 0.3 सेकंड में एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी अब एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो इस वाले केस में क्या हुआ? एट्रियस जो थे ना, एट्रियस अब यहाँ पे 0.3 सेकंड में यहाँ पे रिलैक्स हो गए,
ठीक है, देखो बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं। अब जो वेंट्रिकल्स थे वो फिल हो गए, क्योंकि जो सारा ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में आएगा। अब ये वेंट्रिकल्स यहाँ पे फिल हो गए पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे आई वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो अब यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स है, लेफ्ट एट्रिया जो है, एट्रियम जो है ये रिलैक्स्ड है पूरा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे इसका ही नेक्स्ट दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी तरह से फिल हो गया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो वेंट्रिकल्स फुली कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसी उसमें होगा 0.3 सेकेंड्स में होगा। पहले पूरा अच्छे से फिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फुली कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास बचा है, देखो 0.8 सेकेंड का था ना, तो यहाँ पे 0.4 बचा है, ठीक है। अब 0.4 में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स पूरी तरह से कॉन्टैक्ट हो गए थे यहाँ पे, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। देखो यहाँ पे वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू रिलैक्स, तो वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स हो गए। उसके बाद जब ये रिलैक्स हो गए, अब यहाँ पे क्या होगा, कार्डिक डायस्टोल होगा, ठीक है। जॉइंट कार्डिक डायस्टोल, यहाँ पे आप बोलते हो कंप्लीटली कार्डिक डायस्टोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप उसको जॉइंट भी बोल सकते हो या कंप्लीटली कार्डिक डायस्टोल भी बोल सकते हो। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सारे के सारे जो वेंट्रिकल्स है, देखो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल फिल विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है अभी, यहाँ पे बिल्कुल फिल हो रहा है, अभी यहाँ पे फिल हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कहीं पे भी नहीं हुई है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, देखो बिल्कुल रिलैक्स पड़े हैं, ठीक है। ये जो कंप्लीटली कार्डिक डायस्टोल का मतलब क्या होता है, देखो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना, यानी पूरा जो कार्डिक है हमारा जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स है। कोई भी चैम्बर, चारों में से कोई सा भी चैम्बर इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा भी हुआ है साफ साफ, कंप्लीटेड कार्डिक डायस्टोल। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, 0.8 सेकंड में ही होता है ये भी, यानी 0.8 सेकंड में ही हमारे पास यहाँ पे चारों के चार जो है ये बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा फिर ये साइकिल रिपीट होने लगेगी, ठीक है। 0.1 सेकंड में दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर ये साइकिल चलेगी, ठीक है। अब आपको जो मैंने आपको बताया था ना कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, एट्रियम डायस्टोल क्या होता है, आपको आराम से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ईसीजी भी पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल। देखो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा सिस्टोल में, ठीक है। तो ये कितने सेकंड के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए होता है। तो यहाँ पे ऐसे नोड जो होता है, डिस्चार्ज द कार्डिक इंपल्स विच रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियास, यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगा एट्रियस के अंदर। ऐसे नोड हमने देखा था क्या होता है, पेस मेकर होते हैं, ठीक है। आर्टियल डिपोलाइज फ्रॉम पी वेव। तो पी वेव क्या होती है, ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है, जो डिपोलाइज की वेव होती है, ठीक है। यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिपोलाइजेशन का मतलब एक तरह से होता है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जब एट्रिया करता है तो पी वेव आती है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी ईसीजी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पी वेव किस वजह से आ रही है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपको पी वेव दिखाई दे रही है ना ईसीजी के अंदर, देखो 0.1 सेकंड के लिए, ठीक है। 0.1 सेकंड में जो आपके पास पी वेव आई है, यानी एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद QRS वेव हम देखेंगे किस किस वजह से आती है, तो डिफरेंट है। तो फर्स्ट हमने देखा ये पी वेव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन एट्रियस आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट दैट टाइम वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। जिस टाइम पे एट्रियास कॉन्टैक्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स पड़े होते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना, देखो यहाँ पे एट्रियस सिस्टोल के अंदर ये जब एट्रियास कॉन्टैक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे एट्रियस ने कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे किया, देखो जो एरो है ना कॉन्ट्रैक्शन किया, तो उसके बाद यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है। वो इस लाइन का मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एट्रियास कॉन्ट्रैक्शन कंट्रीब्यूट 25 ml टू ईच वेंट्रिकल्स विच ऑलरेडी कंटेन्स 105 ml ब्लड। इट मीन्स देखो इसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, अभी ना इस टाइम पे क्या हुआ, एट्रियास अभी मान लो ये आपकी जॉइंट कंडीशन है, ठीक है। यानी इसमें कंप्लीटली कार्डिक जो है, कार्डिक क्या बोल सकते हो, डायस्टोल है, ठीक है। कंप्लीटली कार्डिक डायस्टोल, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अभी चारों के चार चैम्बर्स जो है रिलैक्स पड़े हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, एट्रियस के अंदर क्या होगा, 25 ml आके ब्लड फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन का जो मतलब था, इस लाइन का मतलब क्या था कि 25 ml जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में से कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि वेंट्रिकल्स के अंदर ऑलरेडी 105 ml जो ब्लड है वो ऑलरेडी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी जॉइंट टाइम में क्या हो रहा है, अभी एट्रिया ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, इट मीन्स यहाँ पे अभी कोई ब्लड नहीं आया वेंट्रिकल्स के पास एट्रिया से, ठीक है। तो एट्रिया में वेंट्रिकल्स में क्या होता है, वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी 105 ml दोनों के अंदर, देखो यहाँ पे भी 105 और 105 ml दोनों के अंदर ब्लड भरा हुआ है,
ठीक है। अभी जब यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे 25 ml ब्लड जाएगा, ठीक है। तो 25, देखो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है ब्लड का, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है ना ब्लड की, तो यहाँ पे कम है, तो यानी देखो सिर्फ यहाँ से 25 ml आता है और यहाँ पे ऑलरेडी देखो उससे कहीं ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है और भी यहाँ पे ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 25% ब्लड आएगा, ठीक है, 25 आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ब्लड flow to ventricles by 30% and the amount of the blood present in each ventricles at the end of the ventricular diastole is called the end diastolic volume। देखो end diastolic volume क्या होती है, देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, end diastolic volume के बाद यहाँ पे लिखा है जब 25 ml जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करेगा, देखो यहाँ पे मैं एरो एक बार शो कर देती हूँ, जब एट्रिया ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया तो एट्रिया ने कॉन्टैक्ट करके जो ब्लड था 25 ml यहाँ पे जाएगा, तो 25 ml यहाँ ना होकर अब नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना ml आएगा, दोनों में 130 ml है, तो 130 ml हम इस 130 ml को क्या बोल रहे हैं, जब एट्रिया ने कॉन्टैक्ट करके 25 ml यहाँ पे भेज दिया तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, जब एट्रिया ने कॉन्टैक्ट करके ब्लड यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो 130 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होती है ये हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होना वेंट्रिकल्स का। अब वेंट्रिकल्स की बारी है, ये कितने में चलते हैं, 0.3 सेकेंड्स में चलता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एट्रियल सिस्टोल इज ओवर। जब एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है उसके बाद वेंट्रिकल्स की बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। एंड बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल मसल्स आर कंटेनिंग बट नॉट अ शॉर्टनिंग। सॉरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग था यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या था, जब बिगिनिंग में यानी शुरुआत में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लेकिन छोड़नी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दोबारा देख लो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बोल देते हैं। ऑल द हार्ट वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दैट टाइम, यानी तो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, तो यहाँ पे देखो 0.1 के बाद यहाँ पे 0.3 बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास जब सारा ब्लड 25 ml यहाँ पे आ गया तो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम थी 130 ml वो यहाँ पे पूरी फिल हो गई है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, देखो अगर आप शुरुआत में देखो इनिशियल स्टेज में क्या है, कोई भी वॉल्व 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 वॉल्व्स हैं, ये 4 वॉल्व्स इस टाइम पे बंद पड़े हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में जब सारे वॉल्व्स बंद होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है कॉन्ट्रैक्शन चलने की, तो यहाँ पे बिगिनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वेसिकल्स अभी शुरुआत हो रही है उनकी कि ये आगे कॉन्टैक्ट करेंगे। इस टाइम पे याद रखना सारे के सारे जो वॉल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं, ठीक है, ये चारों वॉल्व्स बंद होंगे। अब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, तो यही स्टेज को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द हार्ट वॉल्व्स आर क्लोज्ड, हमने देखा वो जितने भी वॉल्व्स इस टाइम पे बंद रहती हैं। एंड व्हेन प्रेशर इज वेंट्रिकुलर बिकम हाई इनफ टू द ओपन सेमिल्यूनर वॉल्व्स, द 70 ml ऑफ द ब्लड इज इंजेक्टेड फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल्स, दिस इज कॉल्ड द स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वेंट्रिकल फुली कॉन्ट्रैक्ट, अब जब यहाँ पे देखो ये जो वॉल्व्स है ना, यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुलती हैं, ठीक है। अब सेमिल्यूनर वॉल्व से यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ये कितना ml जाएगा, 70 ml। देखो 150 यहाँ पे हमारे पास 130 ml ब्लड था, ठीक है, 130 में से यहाँ पे 70 ml ब्लड जो है चला जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 170 ml यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो वो 70 ml है ना उसको हम स्टॉक वॉल्यूम बोल देते हैं, जो 70 ml बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा वेंट्रिकुलर फुली कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है, उसको हम स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल 60 ml of blood is present in each ventricle, this is called end systolic volume। it means देखो स्टॉक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये सारी की सारी वॉल्यूम्स आपके एक बार लर्न कर लेना, ठीक है, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, देखो यहाँ पे हमारे पास 130 ml ब्लड हो गया था, ठीक है, पूरा। अब इस 130 में से हमारे पास चला गया 70 ml बॉडी के अंदर, अब कितना बचा, 60 ml। तो वेंट्रिकल्स में हमारे पास कितना बचा रहता है, 60 ml ब्लड हमेशा बचा रहता है, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 70 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम देखते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब सारे के सारे उस टाइम पे रिलैक्स रहते हैं, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स रहना। तो जॉइंट डायस्टोल यानी चारों के चार चैम्बर्स अब उस टाइम पे रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस फेज द बोथ
एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड एवी वॉल्स आर ओपन एंड सेमिनल वॉल्स आर क्लोज्ड। इस टाइम पे एवी वॉल्स जो होते हैं वो थोड़ा ओपन रहते हैं, ठीक है। एवी वॉल्स में जब ये हो रहते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से रेडी हो रहा होता है, सेमिनल वॉल्स यहाँ पे क्लोज रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। एंड एट्रियाज आर रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द ग्रेट वेसल्स। उस टाइम पे क्या होता है, जो एट्रिया होते हैं ना, जब ये जॉइंट स्टॉल में क्या होता है, डायस्टॉल में एट्रियस उस टाइम पे यहाँ से ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी जो वेसल्स होते हैं, बॉडी से जो ब्लड आता है एट्रिया के अंदर, वो इस टाइम पे रिसीव हो रहा होता है, ठीक है। एंड पोस इज ऑन टू वेंट्रिकल्स थ्रू एवी वॉल्स, ठीक है। एंड 45 ml ऑफ ब्लड एंटर्स ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग दिस फेज, यानी 45 ml ब्लड यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अब हमने देखा था ना कि जब ये शुरुआत हुई थी यहाँ पे, देखो जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्लड है यहाँ पे 105 ब्लड रहता है, ठीक है। जब ये साइकिल यहाँ पे वापस आएगी ना घूम के, तो 105 ब्लड यहाँ पे रहेगा। अब हमने देखा था यहाँ पे कितना बचा था, 60 ml। तो इस केस में हमारे पास देखो जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी, पूरी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये रिलैक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी एक तरह से हमने 60 ml ब्लड बच गया था। अब इस 60 ml ब्लड हमने यहाँ पे बचा हुआ था, अब इसको 105 भी तो करना है ना, क्योंकि 105 यहाँ पे होगा दोबारा ब्लड, तो 105 कैसे होगा, अब 60 के अंदर यहाँ पे 45 ml ब्लड चला जाएगा दोबारा, ठीक है, तो 105 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चलेगी तो यहाँ पे जो 25 ml ब्लड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके मिला के हम 130 बोल देते हैं, ठीक है, 130 ml हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 105 ml पूरा ब्लड आ गया। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, देखो 25 ml तो दे रही थी वो ब्लड, क्योंकि 105 तो ऑलरेडी पहले बचा हुआ है उसके पास, 105 तो वेंट्रिकल्स के पास है, 25 लेके कितना ही वो कर लिया उसने, 25 तो एट्रियस के पास था, एट्रियल के पास सिर्फ 25 होते हैं, तो 25 इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आज का है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक तरह से वही सिंपल है, जो वॉल्स पे जो वेसल्स की जो होती है, इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की जो वॉल पे जो प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी है, तो जैसे यहाँ पे ये वेसल है, अब यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब इसकी वेसल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है, यानी इसकी जो वॉल है उसकी वॉल्स भी होगा ना, ठीक है। तो इस वॉल्स से हम यहाँ पे प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे 120 ml ब्लड जा रहा है, ठीक है, और डायस्टोल में क्या किया जा रहा है 80 ml ब्लड, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है mmHg, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल बनने का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, ठीक है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका नाम होता है स्फिग्नोमोनोमीटर, आपने देखा भी होगा, ठीक है। आप जब बाजू पे लगा के उसको चेक करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बैलून टाइप होता है कुछ नीचे, तो उसको हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका नाम होता है स्फिग्नोमोनोमीटर। एंड डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पल्स प्रेशर। देखो पल्स प्रेशर क्या होता है, देखो पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर आप 120 में से 80 को माइनस कर रहे हो तो 40 बचता है, ठीक है। तो पल्स प्रेशर कितना हुआ, अगर 120 में से 80 को माइनस करो तो पल्स प्रेशर क्या आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 mmHg जो होता है ये पल्स प्रेशर होता है। अगर आप इसकी यहाँ पे रेशियो भी लिखी हुई है, एक बार देख लेना। उसके बाद जो हमारा बचता है हाइपरटेंशन। देखो अब सारी जितनी भी कार्डिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो ये चैप्टर है ना, इसकी जितनी भी अब डिसीज डिसऑर्डर जो बचे हैं हम वो बात करेंगे अगली जो वीडियो होगी, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ थी वो सब हो चुका है, ठीक है। आखिरी टॉपिक कार्डिक साइकिल था। अब मेन जो आखिरी में है वो है सिर्फ बचता है डिसीजेस, ठीक है। कौन कौन सी डिसीज उस चैप्टर में है अब वो देखेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर आपको पता है तो देख लेना, अदरवाइज छोड़ देना इस लेक्चर को, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है कार्डिक साइकिल में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।